नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आपके लिए राजस्थान के अंदर कौन से प्रमुख मेले भरते हैं, कौन कौन से बड़े कुंभ माने जाते हैं राजस्थान के, उनके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। प्रमुख फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, सभी एग्जाम के लिए बेटा ये महत्वपूर्ण है। देखिए, आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे कि मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है गुरुजी रामदेव जी का मेला। ठीक है, रामदेव जी का मेला रुणेचा में भरता है। रुणेचा स्थान पड़ता है बेटा जैसलमेर में। सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से कोई मेला भरा जाता है, वो भरा जाता है आपके रामदेव जी का मेला। इन्हें रामदेव जी को रामसा पीर भी कहा जाता है, रुणेचेरा धनी भी कहा जाता है ना, मेणादेरा लाल भी कहा जाता है। पीरों के पीर रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जन्मस्थली याद रहे, इनका स्थान है उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। ठीक है, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है बेटा कपिल मुनि का मेला। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला किसका माना जाता है? कपिल मुनि का मेला माना जाता है। आप कपिल मुनि को ऐसे याद रख सकते हो कि कै कपिल मुनि का मेला कै कोलायत में कै कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला भरता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं कपिल मुनि। कै कपिल मुनि का मेला कै कोलायत में कै कार्तिक पूर्णिमा भरता है, जो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कहां भरेगा गुरुजी? बीकानेर में। कोलायत स्थान कहां पे पड़ता है लाडलो? ये स्थान पड़ता है बेटा आपके बीकानेर में। कहां पड़ेगा मेरे लाडलो? बीकानेर में स्थान पड़ेगा। उसके बाद में आदिवासियों का कुंभ, या इसको बोलते हैं बेटा वागड़ का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ आ जाए या वागड़ कुंभ आ जाए, तो वागड़ का कुंभ भी किसको कहा जाता है? बेणेश्वर धाम का मेला भरता है। और बेणेश्वर धाम का जो मेला भरेगा वो भरेगा आपके नवाटापुरा गांव में। कौन से गांव में भरेगा? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। और हम पढ़ते हैं बेणेश्वर धाम को किसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, वागड़ का कुंभ कहा जाता है। और आदिवासियों का जो मेला भरेगा वो कब भरेगा? वो भरेगा माघ पूर्णिमा के दिन। संत मां मावजी ने माही नदी के किनारे माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये गलियाकोट नामक स्थान पे पड़ता है। रमकड़ा उद्योग फेमस माना जाता है, सोप स्टोन और बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी मेरे लाडलो गलियाकोट डूंगरपुर में। ठीक है, उसके बाद में बेटा सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ, हाड़ौती अंचल का कुंभ आ जाए या सहरिया जनजाति का कुंभ आ जाए आपसे, तो आप कौन सा करोगे? सीताबाड़ी का मेला। चाहे तो सहरिया जनजाति का कुंभ पूछ ले, चाहे आपसे पूछ ले हाड़ौती का कुंभ। ठीक है, हाड़ौती का कुंभ पूछ ले तो सीताबाड़ी का मेला भरेगा ज्येष्ठ अमावस्या को। सीताबाड़ी स्थान कहां पे पड़ता है? सोरसन 12 में। कहां पे भरेगा बेटा? आपके सोरसन 12 के अंदर स्थान पड़ता है। तो इस चीज को आप याद ध्यान में रखना कि हाड़ौती अंचल का कुंभ या सहरिया जनजाति का जो कुंभ माना जाता है वो सीताबाड़ी का मेला है। और सीताबाड़ी का मेला कहां भरेगा? आपके सोरसन 12 में भरेगा। उसके बाद में आता है लाडलो मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। मत्स्य प्रदेश माना जाता है, मत्स्य जनपद, मत्स्य संघ की बात करें, अलवर भरतपुर धौलपुर वाला भाग माना जाता है। और उस भाग में प्रमुख कोई मेला भरता है तो वो प्रमुख मेला कौन सा भरेगा? आपके भर्तहरि का मेला भरेगा। किसका मेला भरेगा? भर्तहरि का मेला। ठीक है, और याद रखना भर्तहरि जी का मेला अष्टमी के दिन भरता है। कहा जाता है कि भर्तहरि जी के ग्रंथ है श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये ग्रंथ माने जाते हैं आपके किसके? भर्तहरि जी के। तो याद रख लेना, भर्तहरि उज्जैन और मालवा के शासक भी रहे हैं। सिखों का सबसे बड़ा, सिख समाज अपने आप में अनोखा उदाहरण है बेटा, है ना। हम जगह जगह जाते हैं तो अपने एक स्थान महत्वपूर्ण देखते हैं, गुरुद्वारा, है ना। एग्जाम देने जाते हैं तो वो स्थान, तो सिखों का सबसे बड़ा कोई मेला माना जाता है राजस्थान में, तो वो साहवा स्थान पड़ता है। यहां पर मेला भरता है बड़ा। कौन से स्थान पे पड़ता है गुरुजी? साहवा आपके चूरू में पड़ता है। कहां भरेगा? चूरू में पड़ेगा। उसके बाद में चलो आगे, राजस्थान का रंगीला मेला। आपसे पूछे कि राजस्थान का रंगीला मेला कहां भरता है? राजस्थान का रंगीला मेला, रंग बिरंगा मेला कोई बोलते हैं, तो वो मेला आपके कौन सा भरेगा? पुष्कर अजमेर में। वो कहां पे भरेगा बेटा? पुष्कर अजमेर में भरेगा। और पुष्कर अजमेर में भरता है। इसको कोंकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इसे तीर्थराज भी कहा जाता है, इसे तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। ठीक है, तो तीर्थराज के नाम से जान ले, कौन सा होगा? पुष्कर। और पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होगी? तो आप याद रखना और कहना कि यहां पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है। ठीक है, ब्रह्मा जी की भी पूजा होती है। रंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है दक्षिणी शैली के अंदर यहाँ पर। और ये पुष्कर झील भी है, पवित्रता की निशानी मानते हैं ना। तो ये मेन है। कैसे याद रखोगे? मारवाड़ का कुंभ, रामदेव जी का मेला। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा कपिल मुनि का मेला। आदिवासियों का कुंभ, बागड़ का कुंभ, बेणेश्वर धाम। सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी का मेला। मत्स्य प्रदेश का बड़ा मेला, भर्तहरि जी का मेला। सिखों का सबसे बड़ा मेला साहवा चूरू में। और राजस्थान का रंगीला मेला पुष्कर अजमेर। इसको क्या बोलते? तीर्थों का मामा। तो एक चीज और ध्यान में रख लेना, आपसे पूछा जाए तीर्थों का भांजा,
ये भी याद रख लेना बेटा, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा है मच्चकुंड, ठीक है। और मच्चकुंड स्थान कहां पर है गुरुजी? धौलपुर में। मच्चकुंड स्थान कहां पर है बेटा? धौलपुर में, ठीक है। या आपसे पूछ ले तीर्थों की नानी, तीर्थों की आपसे नानी पूछ ले, या देवयानी तीर्थ स्थल आपसे पूछ ले, देवयानी तीर्थ स्थल, तो जो देवयानी तीर्थ स्थल है इसको भी थोड़ा सा ध्यान में ला। तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ स्थल ये कहां पर है? आपके सांभर के पास में, ठीक है। इनको भी बेटा आप याद रख लेना, ठीक है। मेन जो कुंभ है वो मैंने आपको बताए, इनको पढ़ना। मिलते हैं एक नेक्स्ट छोटी वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।